कि जोशीमठ को बचाना और लोगों को जानमाल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। धामी ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने को आगे आएं। सरकार के साथ ही जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। तो वहीं मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा कि अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया भूधसाव जोन बना है, उसकी जद में 678 परिवार आ रहे हैं, इन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। सरकार प्रभावित परिवारों के लिए लघु और दीर्घकालिक योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपल कोटी, गौचर आदि कई स्थानों पर जहां भी सुरक्षित जमीनें उपलब्ध हैं, प्रभावितों को बसाने की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ भूधसाव की समीक्षा कर रहे हैं। हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। तो देवनगरी जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत कुछ दिनों से जोशीमठ में पीड़ित परिवार लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर पीड़ित परिवार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बड़ी बात तो यह है कि धरना प्रदर्शन के दौरान देहरादून से आई हुई सामाजिक कार्यकर्त्री सोनिया आनंद ने कुछ बातों ही बातों में धरना प्रदर्शन के दौरान ऐसी बातें कह दी कि धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई सारी महिलाएं एक पल के लिए भावुक हो गईं, जिस कारण धरना प्रदर्शन कर रही महिलाएं इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों में आंसू की धारा बह गई। कि 1,000 साल पुराना इतिहास होता है, ऐसी जगह को हमें बचाना सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण काम तो यही है। हम लोग पहले सोचते थे प्लान्स बनाते हैं कि कहाँ शिफ्ट करें, कहाँ रिहैबिलिटेशन करें, पर हमारा अभी तक से पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि अब यहाँ तक ऐसे आ चुकी है कि लोग कभी भी कहीं भी कैसे भी डर सकते हैं। अभी तो हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन बारिश आ गई न जाने कौन सा कैसा क्या घटना होता है यहाँ पर। इसी इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रखेंगे ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे। जैसे समुद्र का पानी बिल्कुल केमिकल जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जब से दो तब से दो, लेकिन हम तो अपनी आंख से देख रहे हैं कि ये तेल का पानी है, तेल है। तो कई कागज की देखी, मैं कहूँ आखन की देखी दिखाई दे रही है, वही बोलना चाह रहा हूँ कि केमिकल दिखाई दे रहा है। आज से विगत 24 तारीख से लगातार शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन एक ही चीज के लिए दे रहे हैं कि जोशीमठ को किसी तरह से बचाया जाए, जिसके लिए सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और यहाँ के जो लोग हैं उनको बचाने में सफल नहीं हो पा रही। और देहरादून में जाके जो भी डिसीजन हो रहे देहरादून में जाके हो रहे, जितनी भी संघर्ष समिति की मांग थी, किसी एक मांग को इन्होंने पूरा नहीं किया। केवल राहत बचाव कार्य करने के लिए यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है, जो अनावश्यक तरीके से भी किसी का घर अगर सही है उसको वहां से उठा रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। और सरकार इसमें पूरा विफल हो चुकी है और आज रोड पर आने पर मजबूर है क्योंकि उनकी नीचे की जमीनें फट चुकी है।
जोशीमठ में कई घर रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं। जिन घरों के आगे से लाल क्रॉस का निशान भी लग चुका है, जो घर अब पूरी तरह से खाली भी हो चुके हैं और प्रशासन की टीम के द्वारा उन पीड़ित परिवारों को राहत शिविर तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी सैकड़ों घर ऐसे हैं जो कभी भी खतरे की जद में आ सकते हैं, जिन घरों में आए दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस कारण जोशीमठ नगरवासियों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जोशीमठ के छावनी बाजार वार्ड में एक परिवार की 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो 2 मंजिला इमारत कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकती है। बता दें कि ये 2 मंजिला इमारत बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तक जाने वाले मुख्य सड़क के निचले तरफ है और ये इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अब इस इमारत में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन की टीम के द्वारा किराएदारों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की बात कह दी गई है। अब इस इमारत में फिलहाल कोई किराएदार नजर नहीं आता। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से बिजली आपूर्ति भी खतरे में है। यूपीसीएल के विद्युत पोल और लाइनें कभी भी धराशायी हो सकती हैं। पिटकुल का 66 केवी सब स्टेशन भी खतरे की जद में है और शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिटकुल के एमडी ने सब स्टेशन शिफ्ट करने के लिए सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा की। यूपीसीएल ने भी चीफ इंजीनियर की अगुवाई में अपनी टीम जोशीमठ के लिए रवाना की। जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। नवीन, जोशीमठ में आई दरारों, घरों में आई दरारों के बाद, भूधसाव के बाद एक भय की स्थिति तो बनी हुई है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस स्थिति पर नजर रख रही है। कौन कौन सी टीम यहां पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है और लोगों को, कितने परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? नवीन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खामी की वजह से। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं आ पा रही है। तो वहीं बता दें कि जोशीमठ शहर और उसके आसपास हो रहे भूधसाव से बिजली आपूर्ति भी अब खतरे में है। तो जोशीमठ में भूधसाव का मामला, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जोशीमठ दौरा। भट्ट लेंगे मोटी मोटी दरार आए घरों का जायजा। अजय भट्ट सुबह आर्मी के ब्रिगेड क्वार्टर पहुंचेंगे। जोशीमठ मामले पर बीआरओ के अधिकारियों के साथ अहम बैठक लेंगे। उधर मौसम विभाग ने दी है जोशीमठ में बारिश की चेतावनी।
तो वहीं बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जोशीमठ का दौरा है। मोटी मोटी दरारें आए वाले घरों का वे जायजा लेंगे। अजय भट्ट सुबह आर्मी के ब्रिगेड क्वार्टर पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने जोशीमठ में बारिश की चेतावनी दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उनसे जानेंगे। यशराज, जोशीमठ में आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दौरा करेंगे, क्या वे वहां पहुंच चुके हैं और कहां-कहां वे दौरा करेंगे? जी भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट आज वहां पर दौरा करने पहुंच रहे हैं जोशीमठ में। जोशीमठ का उनका यह दौरा एक संवेदनशील दौरा के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि बराबर जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसान की बात सामने आ रही है, साथ ही साथ जल रिसाव की बात सामने आ रही है, जो अपने आप में गंभीर समस्या है। इसी को देखते हुए अजय भट्ट जाकर वहां आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वहां पर वो देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को बसाया की जाए, कहाँ पर बसाया जाए। क्योंकि जब बात बसाने की आ रही है तो अभी जब जितने भी लोगों को बसाया जा रहा है ये अस्थायी तर्ज पर बसाया जा रहा है, स्थायी तर्ज पर यह नहीं बसाया जा रहा है। तो स्थायी तर्ज पर बसाने के लिए सबसे पहले जहां पर उन विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा, वहां पर पहले उस भाग के भौगोलिक परिस्थिति का भी जायजा लिया जाएगा कि वहां भी कहीं भूधसान की समस्या ना हो। इसको देखते हुए आज अजय भट्ट का यह दौरा बिल्कुल काफी संवेदनशील दौरा इसको कहा जाए यह रहेगा। और अजय भट्ट कई और मुद्दों को, कई और चीजों को वहां पर देखेंगे कि आखिर किन कारणों से जोशीमठ में भूधसान हो रहा है, जल रिसाव हो रहा है, इन सभी कारणों की समीक्षा भी अजय भट्ट देखेंगे और लोगों से मिल करके उनकी परेशानियों को भी जानने का प्रयास करेंगे, उनकी दिक्कतों को भी जानेंगे और उनकी जो दिक्कत आ रही है वो सरकार के सामने रखेंगे और फिर उसमें किस तरीके से जल्द उसका समाधान निकले, इसको भी वह गंभीरता से लेते हुए इस पर चर्चा करेंगे और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। जी भानु जी। जी बिल्कुल यशराज, एक के बाद एक लगातार वहां दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी दौरा इसका कर चुके हैं, लेकिन अब तमाम समस्याएं आ रही हैं। ये तो स्थानीय लोगों की समस्याएं थी, लेकिन प्रशासनिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि बिजली को लेकर भी समस्या आ रही है। बिजली का जो कार्यालय है वो भी खतरे की जद में है, उसको भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ऐसे तमाम सरकारी कार्यालय होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक और मुसीबत आने वाली है, ऐसे में वो मौसम विभाग कह रहा है कि यहाँ बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर, प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? जी बिल्कुल भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी यदि बात की जाए तो देहरादून का टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला गया है और यदि बद्रीनाथ की बात की जाए तो वहां पर -5 में टेम्परेचर चला गया है और जोशीमठ भी इसी के आसपास ही माइनस में ही टेम्परेचर जा चुका है। तो बात यदि की जाए कि टेम्परेचर तो काफी अधिक है, मौसम वहां पर अभी खराब होता दिख रहा है, कुछ दिनों में ये बर्फबारी की भी आशंका जाहिर। तो मौसम विभाग की ओर से जो अभी जारी किया गया है कि मौसम अभी कुछ दिनों तक काफी खराब रहेगा, काफी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसको देखते हुए वहां पर काम करने में अधिकारियों और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहां पर यदि बात की जाए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात होगी। आज कुल 6 एसडीआरएफ की टीम फिर से जाएगी और एनडीआरएफ की टीम तो वहां पर तैनात हो चुकी है। तो इनको भी वहां पर काम करने में, बचाव कार्य करने में काफी परेशानी आ रही है। जहां तक बात की जाए बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग की तरफ से भी वहां पर भी धसाव, बिजली विभाग के कार्यालय तक भी धसाव पहुंच रहा है और ये बिल्कुल यह संभावना है कि जल्द ही बिजली विभाग की तरफ से धसाव हो जाएगा और बिजली को भी काट दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप में हो रही है कि किस ढंग से त्वरित कार्यवाही करते हुए बिजली व्यवस्था को भी सुचारू रूप से किया जाए और साथ ही साथ लोगों को भी दूसरे जगह, सुरक्षित जगह पर विस्थापित किया जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर के लगातार बैठक भी की जा रही है, इसको लेकर के तमाम बैठकें की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 7 कमेटियों की तरफ से
कल ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएस सिंधु जो उत्तराखंड के सचिव हैं, उसके बाद पुलिस महानिदेशक के साथ एक बैठक की गई और तमाम कई अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बैठक की गई, जिसमें हर एक छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आप छोटी छोटी घटनाओं को भी आप देखें और यदि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी आप बताएं। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी वहां पर टीम पहुंच गई है और कुछ टीम पहुंचने ही वाली है। हिमालयन की भी टीम वहां पर पहुंच गई है। तो इस ढंग से सभी टीमें मिलकर के यह देख रही है कि किस तरीके से सबसे पहले तो मौसम जो खराब हो रहा है, इसी खराब मौसम में, चूंकि कार्य तो इसी खराब मौसम में ही करना पड़ेगा, तो इसी खराब मौसम में इस ढंग से सही तरीके से काम करके लोगों को दूसरे जगह पर, सुरक्षित जगह पर बसाया जाए। और बिजली विभाग तक जो धसाव का काम आ रहा है, धसाव जो आ रहा है, रिसाव जो पानी का वो बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से वहां पर यदि संभावना हो सके यदि, तो उसको कम कर किया जाए। जी भानु जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए डोईवाला के जोली ग्रांट में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में परवादून जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परवादून जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा, मनोज नोटियाल और हेमा पुरोहित के साथ दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ मिलाकर देश की एकता का संदेश देते हुए बैठक की शुरुआत की। बैठक में मौजूद ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 26 जनवरी से शुरू होने जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमें एकता का संदेश देना है। कांग्रेस की 26 जनवरी से, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्यकारिणी का राजस्थान में जो एक संकल्प शिविर हुआ था, तो उसमें कुछ उद्देश्य और कुछ हमारे आगे हमारे संदेश होने हैं जो पूरे भारत के लिए। और एक विपक्ष के तौर पे माननीय राहुल गांधी जी ने एक अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि 27 जनवरी से 26 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू होनी, भारत हाथ से हाथ जोड़ो। हमने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाना है और प्रत्येक गांव, ब्लॉक, नगर कमेटी और जिले की कमेटियां इसमें सहयोग कर रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा है, लेकिन गांव में अलग विधानसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में माननीय राहुल जी नहीं जा सकते, तो एक AICC से एक कार्यक्रम आया हुआ है, पूरा प्रदेश स्तर का है, पूरे देश स्तर का है कि हाथ से हाथ जोड़ो। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे माननीय राहुल जी पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, तो बहुत से लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता मिल रहे हैं, पुराने जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं वो मिल रहे हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो का भी उद्देश्य यही है कि हम बूथ स्तर तक जाकर, विधानसभा से ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक जाकर सब लोगों से संपर्क। उधम सिंह नगर के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पूर्व व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज ने युवा इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विरोध के चलते जिला इकाई ने घोषित कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद विरोध करते हुए व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिला कार्यकारिणी ने दोनों पदाधिकारियों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने जिलाध्यक्ष की संस्तुति पर युवा इकाई की घोषणा कर दी। तो उत्तरकाशी में प्रधान संगठन भटवाड़ी ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम रावत के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि मामले पर जल्द विचार नहीं होता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा।
बता दें कि ऑनलाइन वर्क को लेकर नाराज हैं और मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर संगठनों ने नाराजगी जताई है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रत्येक विकासखंड में भारत सरकार द्वारा थोपी गई ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ में यहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन रहा और इसमें प्रत्येक विकासखंड में प्रधानों ने इसका घोर विरोध किया और हमारी मांग ये है कि जब तक ये नहीं हटेगा हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करेंगे और मनरेगा कार्यों का विरोध करेंगे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार को हरिद्वार सहित कई जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं जिला प्रशासन, आपदा और पुलिस प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 पहाड़ी जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में 11 जनवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जोशीमठ में अभी बारिश होने से भूजसाव की दिक्कत बढ़ सकती है। रविवार को मैदानी इलाकों में घने कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान किया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।